नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्ध विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तर पुरुषधम्म सारथि सत्थ देवमनुष्यानं बुद्धो भगवन्। स्वाखातो भगवता तमो संदीक्षिको अकालिको एहिपस्सिको औपनायिको पच्छतं वेदितवो व्युतुहि। सुपटिपन्नो भगवतो शावकसङ्गो भुजुपटिपन्नो भगवतो शावकसङ्गो सामिति पटिपन्नो भगवतो शावकसङ्घो न्यायपटिपन्नो भगवतो शावकसङ्घो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टपुगला एष भगवतो शावकसङ्घो। आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणीयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुय्यं खेतं लोकसं। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमरबोध विहार सुरेंद्र नगर गुजरात से भिक्षु पति श्रेष्ठी बुद्धिसत्व डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर लिखित ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनका धम्म पढ़ रहे हैं। भाग चौथा का तीसरा का पेटा भाग सातवां, प्रज्ञा न्याय और सुसंगति। बुद्धिमान बनो, न्यायशील रहो और सुसंगत चुनो, यही बौद्ध जीवन मार्ग है। यदि कोई ऐसा मनुष्य मिले जो वर्जने योग्य है तो वर्जित करे, तो ताड़ना भी दे तो जो बुद्धिमान हो तो उस मनुष्य का कहना ऐसे ही माने जैसे किसी खजाना बताने वाले का। जो उनका अनुकरण करेगा उनके लिए यह अच्छा होगा कि बुरा नहीं होगा। जो सख्त सुस्त रहता है, जो शिक्षा देता है, जो अनुचित कर्म से रोकता है, उससे सत्पुरुष प्यार करते हैं, असत्पुरुष द्रोणा। पापी मनुष्य की संगति न करे, नीच मनुष्य की संगति न करे, सदाचारियों को मित्र बनाए, श्रेष्ठ मनुष्य को मित्र बनाए। जो धम्मामृत का पान करता है वह विपन्न चित्त से सुख पूर्वक रहता है। श्रेष्ठ मनुष्यों द्वारा उपदिष्ट धम्म में श्रवण व्यक्ति सदा सुखी रहता है। पानी को ले जाने वाले जहाँ चाहे वहाँ पानी को ले जाए, बाण बनाने वाले बाण को सीधा करते हैं, बड़े लोग लकड़ी को सीधा करते हैं और बुद्धिमान जन अपने आप को विनीत यानी बुद्धि सीधा करते हैं। जिस प्रकार एक धन पर्वत वायु के झोंके को हिला डोलता नहीं, उसी प्रकार बुद्धिमान जन निंदा प्रशंसा से विचलित नहीं होते। धम्म सुन चुकने के अंतर प्रज्ञावंत लोग गहरी गंभीर झील की तरह शांत हो जाते हैं। जिस भिक्षु में धम्म का आचरण होता है वो एकदम शांत होता है। सत्पुरुष सभी परिस्थितियों में सम बने रहते हैं। सत्पुरुष इच्छाओं की तृप्ति के निमित्त कभी मुंह नहीं खोलते। वे सुख व दुख का अनुभव होने पर ऊंचा नीचा भाव प्रदर्शित नहीं करते। सत्पुरुष को सुख या दुख दोनों में
संभव रखते हैं और कुछ नहीं करते। जब तक पाप कर्म पकता नहीं तब तक मूर्ख आदमी उसे मधु की तरह मधुर समझता है, लेकिन जब पाप कर्म पकता है तब मूर्ख आदमी दुखी होता है, रोता है, ककड़ता है और बोलता है। जब मूर्ख आदमी पाप कर्म करता है तो वह नहीं जानता कि मैं पाप कर्म कर रहा हूँ, लेकिन वह आगे से जले की तरह अपने पाप कर्मों से जलता है। जागने वाले की रात लंबी होती है, थके हुए का रास्ता लंबा होता है। सच्चा धर्म न जानने वाले मूर्ख मनुष्य का जीवन लंबा होता है। यदि मनुष्य को अपने से श्रेष्ठ व अपने समान साथी न मिले तो उसे अकेले ही अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। मूर्ख लोगों की संगति ठीक नहीं है। यह मेरे पुत्र है, यह मेरा धन है, यही सोच सोच कर मूर्ख मनुष्य दुखी होता है। अपना आप ही नहीं तो कहाँ पुत्र और कहाँ धन। मेरा 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 ये संसार तृष्णा का दास है और इसमें ये संसार दुखी है। इसलिए भगवान कहता है इस संसार में किसी का कुछ नहीं, अपना कर्म ही अपना है। जो मूर्ख अपने को मूर्ख समझता है उतने अंश में वह भी बुद्धिमान है। असली मूर्ख वह है जो मूर्ख होकर भी अपने आप को बुद्धिमान समझता है। यदि एक मूर्ख जन्म भर भी किसी प्रज्ञावान की संगति करे तो भी वह सद्धर्म को नहीं जान सकता, जैसे चमचा दाल के रस को। कितनी भी मीठी और अच्छी दाल होती है, लेकिन डोया चमका को पता नहीं होता कि इसका स्वाद क्या है। लेकिन कोई मेधावी यदि क्षण भर भी प्रज्ञावान की संगति करे तो भी वह सद्धर्म को जान ले सकता है, जैसे जीवा दाल के रस को। बुद्धिमान व्यक्ति होता है तो इसको धर्म क्या है सद्धर्म क्या पता चलता है। जैसे जीभ पर हम चखते हैं तो नमक अच्छा है खटा है तो जीवा कहती रही है, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति धर्म के बारे में कहते हैं। दूमेघा मूर्ख स्वयं अपना शत्रु आप होता है, क्योंकि वह ऐसे पाप कर्म करता है जिनका फल कटु होता है। वह कार्य करना अच्छा नहीं जिनके लिए मनुष्य को पछताना पड़े, जिनका फल रोते हुए भोगना पड़े। वह कार्य अच्छा है जिनके करने के बाद पछताना न पड़े और जिनका फल मनुष्य प्रफुल्लित मन से प्रीति युक्त होकर भोग सके। जब तक पाप कर्म पकता नहीं तब तक मूर्ख मनुष्य उसे मधु की तरह मधुर समझता रहता है, लेकिन जब पाप कर्म पकता है तो वह मूर्ख मनुष्य दुखी होता है, रोता है, ककड़ता है। छिपा हुआ पाप कर्म प्रकट होकर जब मूर्ख के लिए दुख का कारण बनता है तब इसे सिर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। झूठे यश की कामना, भिक्षुओं और विहारों की अपनी प्रधानता की इच्छा, दूसरे के सत्पुरुष पूजित होने की भावना एक मूर्ख के लिए छोड़ दो। मनुष्य के बाल पक जाने से ही वह वृद्ध नहीं होता। उनके बाल भले ही सफेद हो गए हो, वह व्यर्थ बूढ़ा हुआ कहलाता है। जिसमें सत्य है, शील है, करुणा है, संयम है, शुद्धि है तथा बुद्धि है, वही वास्तविक बुद्धि है। अधिक बोलने से व सुवर्ण होने से ही कोई ईर्ष्यालु, कंजूस, बेईमान मनुष्य आदरणीय नहीं बनता। जिसके ये सब दुर्गुण जड़ मूल से जाते रहते हैं, जो घृणा से मुक्त है तथा जो बुद्धिमान है, वही आदरणीय कहलाता है। एक मनुष्य यदि जोर जबरदस्ती किसी से कोई काम करा लेता है तो उससे यह न्याय नहीं माना जाता। जो धर्म और अधर्म की पहचान रखता है, जो बुद्धिमान है और जो जबरदस्ती नहीं बल्कि धर्मानुसार दूसरों को मार्ग प्रदर्शन करता है, ऐसे विघ्न धर्म रक्षक को ही न्याय कह सकते हैं। बहुत बोलने से कोई मनुष्य विद्वान नहीं होता। जो क्षमाशील होता है, जो घृणा और भय से मुक्त होता है, वही विद्वान है। बहुत बोलने से मनुष्य धर्मधर नहीं होता, बल्कि जो चाहे थोड़ा धर्म सुने, किंतु जो उसे कार्य रूप में परिणित करता है, जो धर्म के विषय में कभी प्रमाद नहीं करता, यही धर्मधर कहलाता है। जो धर्म का आचरण महान है, बोलना महान है, ज्ञानी तो सब कुछ है, लेकिन शील नहीं होता तो धर्म का आचरण व्यर्थ है। यदि मनुष्य को कोई बुद्धिमान साथी मिले, धैर्यवान, तो वह
सब खतरों से बचकर सुखपूर्वक किंतु विवेक युक्त उनके साथ रह सकता है। लेकिन यदि मनुष्य को कोई बुद्धिमान साथी न मिले तो समझदार सौम्य हो तो उसे कहना चाहिए कि इस राजा की तरह जिसने अपने विजित देश को छोड़ दिया है या जंगल में हाथी की तरह अकेला रहे, लेकिन मूर्ख की संगति मत करे। अकेला रहना अच्छा है, मूर्ख मनुष्य की संगति अच्छी नहीं। मनुष्य अकेला चले, कोई पाप कर्म न करे, थोड़ी सी ईर्षा ये रखे जैसे जंगल में हाथी। समय पड़ने पर मित्रों का होना सुखकर होता है, आनंद लेना सुखकर होता है, अच्छा कार्य सुखकर होता है, अंत समय आ पड़ने पर पुण्यों का किया रहना सुखकर होता है, सारे दुख का नाश सुखकर है। मातृत्व सुखकर है, पितृत्व सुखकर है तथा समत्व सुखकर है। लेकिन मुझे तो सुख मिला ही नहीं, लोगों को दिखता है, मुझे तो दिखता ही नहीं, मैं तो इसमें फंस गया हूँ, कैसे निकलूं वो पता नहीं चलता। वृद्ध होने तक शील पालन सुखकर है, दृढ़ता पूर्वक प्रतिष्ठित श्रद्धा सुखकर है, प्रज्ञा का लाभ सुखकर है तथा पापों का न करना सुखकर है। मूर्ख की संगति देर तक कष्ट देती है, मूर्ख की संगति शत्रु की संगति के समान सदा दुखद है, बुद्धिमान की संगति विघ्न है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह प्रज्ञावान, बुद्धिमान, विघ्न, समाशील, दमधर तथा श्रेष्ठ मनुष्य का ऐसे अनुकरण करे जैसे चंद्रमा तारों के पथ का। प्रमाद यानी आलस में न पड़े और काम भोगों के पीछे भी न पड़े। अप्रमादी को विपुल सुख प्राप्त होता है और आलसी मरे के समान है। जब बुद्धिमान मनुष्य प्रमाद को अप्रमाद से दबा देता है तो प्रज्ञा के शिखर पर चढ़कर स्वयं शोक रहित होता हुआ वह धैर्यवान शोकव्रत मूर्ख लोगों को ऐसे देखता है जैसे पर्वत पर चढ़ा कोई धैर्यवान नीचे जमीन पर खड़ी हुई जनता को देखता है। प्रमादियों से अप्रमादी, सोने वालों से जागरूक बुद्धिमान मनुष्य दूसरों को पीछे छोड़कर स्वयं इसी प्रकार आगे बढ़ जाता है जैसे किसी दुर्बल घोड़े को पीछे छोड़कर शीघ्रगामी घोड़ा। यहाँ ये 7वां भाग खत्म होता है। 8वां भाग चित्त की विचारपूर्णता और एकाग्रता। प्रत्येक कार्य करते समय विचारपूर्ण रहो, प्रत्येक काम में ध्यानग्रस्त रहो, हर विषय में अप्रमादी और उत्साही रहो। यही बुद्ध जीवन मार्ग है। जो कुछ हम है यह सब कुछ हमारे विचारों का परिणाम है। यह हमारे विचारों पर ही आधारित है, यह हमारे विचारों से ही निर्मित है। यदि मनुष्य बुरे विचारों से कुछ बोलता या करता है तो वह दुख भोगता है। यदि मनुष्य निर्मल विचारों से कुछ भी बोलता या करता है तो उसे सुख मिलता है। इसलिए निर्मल विचार महत्वपूर्ण है। विचारहीन मत बनो, विचारवान बनो। दल दल में फंसे हुए हाथी की तरह अपने आप को पाप से उबारो। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि अपने विचारों की रक्षा करे। इनकी रक्षा करना आसान नहीं, यह जहाँ चाहे वहाँ है, किंतु विचारों की रक्षा सुखदायी है। जिस प्रकार ठीक प्रकार से नसाई हुई छत में पानी घुस जाता है, इसी प्रकार यदि चिंतन मनन से स्थित नहीं है, उसमें राग का प्रवेश हो जाता है और वो दुखी होता है। जिन प्रकार ठीक से छाई हुई छत में पानी प्रवेश नहीं कर पाता है, उसी प्रकार अनुचिंतनशील चित्त में राग का प्रवेश नहीं हो पाता। पहले तो ये चित्त का जहाँ चाहे वहाँ गया, लेकिन अब मैं इन चित्त को वैसे ही काबू में रखूंगा जैसे अंकुशधारी महावत मस्त हाथी को। महावत जैसे बड़े हाथी को अपने अंकुश में रखता है, ऐसे हर भिक्षु को अपने चित्त को अपने वश में रखना चाहिए। जहाँ चाहे जाने वाले चित्त को साधना अच्छा है, जिसको काबू में रखना कठिन है, किंतु साधना युक्त चित्त सुखद होता है। जो इस दुखगामी चित्त को संयत रखेंगे वे मार्ग यानी काम राग के बंधन से मुक्त रहेंगे। यदि मनुष्य का चित्त अस्थिर है, यदि वह सही धर्म का जानकार नहीं है, यदि वह चित्त शांत नहीं है, तो उनकी प्रज्ञा कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं होगी। एक द्वेषी
एक द्वेषी की जितनी हानि कर सकता है, एक शत्रु अपने शत्रु को जितना नुकसान पहुंचा सकता है, गलत गति दिशा में गया हुआ चित्त व्यक्ति की उससे ही अपनी अधिक हानि कर सकता है। इसी प्रकार ठीक गति दिशा पर गया हुआ चित्त हमारी जितनी भलाई कर सकता है, उतनी भलाई न माता, न पिता, न बंधु बांधव कर सकते हैं और न अन्य रिश्तेदार कर सकते हैं। इसलिए अपने चित्त को आप अपने वश में रखेंगे तो हम सुखी होंगे, वरना हमें कोई सुखी नहीं कर सकते। समाप्त हुआ 9वां, अप्रमाद और निर्भयता। अप्रमादी प्रमाद को जीत लेता है तो शोक मुक्त हुआ, वह स्वयं शोकग्रस्त मानव मात्र को प्रज्ञा रूपी शिखर पर चढ़ा हुआ ऐसे देखता है जैसे कोई पर्वत शिखर पर चढ़ा हुआ बुद्धिमान मनुष्य नीचे तलेटी में खड़े हुए को देखता है। प्रमादियों को अप्रमादी सोते हुए को जागने वाले ऐसे पीछे छोड़कर चला जाता है जैसे शीघ्रगामी अवश्य दुर्बल अश्व। प्रमाद में मत पड़ो, काम भोगों में मत फंसो, अप्रमादी ही ज्ञान लाभ करता है। अप्रमाद अमृत पद है, प्रमाद मृत्यु के समान है। जो अप्रमादी है वे नहीं मरते और जो प्रमादी यानी आलसी के समान है वो मरे हुए के समान है। अपने जीवन के उद्देश्य को दूसरे के बड़े अर्थ के लिए भी न छोड़े। जब एक बार अपना उद्देश्य स्पष्ट हो जाए तो दृढ़तापूर्वक उसे ही पकड़ रखे। अप्रमादी बनो, प्रमाद को दूर भगाओ, सत्पथ पर चलो और सत्पथ पर चलता है वह दुनिया के सुख से रहता है, दुनिया में सुख से रहता है। प्रमाद एक कलंक है, सतत प्रमाद एक काला धब्बा है। प्रमाद यानी आलस। निरंतर प्रयास और प्रज्ञा की सहायता से प्रमाद रूपी विषैले तीर को निकालकर बाहर फेंको। प्रमाद में मत पड़ो, काम भोगों में मत फंसो। अप्रमादी तथा ज्ञान ही असीम सुख लाभ करते हैं। यदि कोई अप्रमादी मनुष्य जागरूक रहता है, यदि वह विस्मयशील नहीं है, यदि उनकी चर्या शुद्ध है, यदि वह विवेक के काम लेता है, यदि वह संयत है तथा उनका आचरण धर्मानुसार है तो वह यश बढ़ता है और इनका यश बहुत बड़े आगे बढ़ जाता है। यहाँ ये 7वां समाप्त। 10वां, दुख और सुख, दान तथा दया। गरीबी से दुख पैदा होता है, इसलिए भगवान का धाम कभी गरीबी को स्वीकार नहीं करता। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि गरीबी दूर होने के लिए मनुष्य सुखी भी हो जाए। ऊंचा से ऊंचा जीवन स्तर नहीं बल्कि ऊंची संस्कृति स्तर आनंद देता है। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। भूख सबसे बड़ा रोग है, स्वास्थ्य सबसे बड़ा लाभ है, संतोष सबसे बड़ा धन है, विश्वास सबसे बड़ा रिश्तेदार है और निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। बेरियों के बीच में भी अवेरी बनकर सुख पूर्वक जियो। आतुरों के बीच में भी अनातुर बनकर सुख पूर्वक जिएंगे। लोभियों के बीच में निर्लोभी बनकर सुख पूर्वक जिएंगे। जिस प्रकार बेकार की घास खेतों को हानि पहुंचाती है, इसी प्रकार काम राग मानव मात्र को तबाह कर देता है। इसलिए जो राग मुक्त है उन्हें दान देने का महान फल है। इसलिए भगवान कहते हैं कि भिक्षु ब्रह्मचारी है, भिक्षु को दिया हुआ दान का अपुण्य फल है। 1000 इंसान को देना और एक भिक्षु को देना। तो वर्षावास में भोजन दान का भगवान ने सबसे बड़ा महत्व बताया है। जहाँ भिक्षु होता है वहाँ संडे को या पूर्णिमा को जाकर दर्शन कर भोजन दान देकर इनका लाभ लेना चाहिए। जिस प्रकार बेकार की घास खेतों को हानि पहुंचाती है, उसी प्रकार प्रमाद मानव मात्र को कष्ट देता है। इसलिए जो प्रमाद से मुक्त है उन्हें दान देने का महान फल है। आलसी एक जगह पड़ा रहता खाता पीता है तो इससे कुछ नहीं होता, घूमता रहना चाहिए। बुद्ध ने ऐसा कहा। जिस प्रकार बेकार की घास खेतों को हानि पहुंचाती है, उसी प्रकार तृष्णा मानव मात्र को कष्ट देती है। इसलिए जो तृष्णा से मुक्त है उन्हें दान देने का महान फल प्राप्त होता है। धर्म का दान सब दानों से बढ़कर है, धर्म का आनंद सब आनंदों से बढ़कर है। जय से वैर पैदा होता है, पराजित व्यक्ति दुखी रहता है। जिसने जय और पराजय की भावना का त्याग कर दिया है वह संतोष से सुखी से रहता है।
रागाग्नि के समान आग नहीं, धुआं के समान पराजय नहीं, इस शरीर के समान कोई दुख नहीं, दुख का कारण नहीं। शांति के समान कोई सुख नहीं। दूसरों की कमियों की और दूसरों के कृत अकृत की ओर मत देखो, अपनी ही कमियां या अपने ही कृत अकृत की ओर देखो। जो विनम्र है, जो शुद्ध विवेक गवेषक है, जो तटस्थ मन है, जो एकांत इच्छुक है, जो पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहता है तथा जो विवेक प्रिय है, उनके लिए जीवन कठिन है। क्या संसार में कोई मनुष्य ऐसा है जो ऐसा अवसर ही नहीं देता कि उसे कोई कुछ कह सुन सके? जैसे अच्छा घोड़ा अपने सवार को कभी चाबुक चलाने का अवसर नहीं देता। किसी से कठोर वचन मत बोलो, दूसरे भी वैसे ही प्रत्युत्तर देंगे। क्रोध युक्त वाणी दुखद है, किसी पर भी प्रहार करोगे तो तुम पर भी प्रहार होगा। स्वतंत्रता, उदारता, सद्भावना और निस्वार्थ प्राणता का संसार के लिए वैसा ही महत्व है जैसा पहिए की धूली का पहिए के लिए। यही बुद्ध जीवन मार्ग। 11वां ढोंग पाखंड। कोई झूठ न बोले, कोई दूसरे को झूठ बोलने की प्रेरणा न दे और कोई दूसरे से झूठ बोलने का समर्थन न करे। सभी प्रकार के मिथ्या भाषण से दूर रहे। जैसे भगवान तथागत बोलते हैं तदनुसार आचरण करते हैं, वैसा आचरण करते हैं, वैसा ही बोलते हैं, क्योंकि वे यथाभाषी तथाकारी और यथाकारी तथाभाषी है, इसलिए इनको तथागत भगवान बुद्ध कहलाते हैं। यही बुद्ध जीवन मार्ग है। जो बोलता है वो पालता है, इनका नाम तथागत है। 12वां सम्यक मार्ग का अनुसरण। सन्मार्ग को चुनो, इस पथ से विचलित न हो। यूं पथ बहुत है किंतु सभी सन्मार्ग की ओर नहीं जाते। सन्मार्ग थोड़े से ही लोगों को सुखी बनाने के लिए नहीं है, बल्कि सभी को सुखी बनाने के लिए है। यही आदि में कल्याणकारी होना चाहिए, मध्य में कल्याणकारी होना चाहिए और अंत में कल्याणकारी होना चाहिए। सन्मार्ग पर चलने का मतलब है बुद्ध जीवन मार्ग पर चलना। सर्वश्रेष्ठ मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है। सर्वश्रेष्ठ सत्य 4 आर्य सत्य है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष वह है जो चक्षुमान है। यही एक मार्ग है। प्रज्ञा की विशुद्धि का दूसरा मार्ग नहीं है, इसलिए इसी पर चलो। यदि तुम इस मार्ग पर चलोगे तो तुम दुख का अंत कर सकोगे। मैंने दुख रूपी शरीर की सभी जानकारी प्राप्त करने के अंतर इस मार्ग का उपदेश दिया है, ऐसा भगवान यहाँ कहता है। तो पहले मैं सुखी हुआ हूँ, पहले मैंने जीवन में आचरण किया है, इनके बाद मैं आपको देता हूँ कि आप भी इनका आचरण करें। प्रयास तो तुम्हें स्वयं करना होगा। तथागत तो केवल पथदर्शक मार्गदर्शक है। सभी संस्कार अनित्य है। जब प्रज्ञा की आंख से कोई इसे देख लेता है तो वह सुख का अंत कर सकता है। सभी धर्म अनात्म है। जब कोई प्रज्ञा से देखता है तो उसे दुख से मुक्ति प्राप्त होती है। जो उत्साह पूर्वक कार्य करने के समय उत्साह पूर्वक कार्य नहीं करता तो तरुण और सशक्त होने पर भी अत्यंत आलसी रहता है। जिनकी संकल्प शक्ति दृढ़ नहीं है, ऐसा सुस्त मनुष्य कभी प्रज्ञावान नहीं हो सकता। वाणी पर ध्यान दे, मन को शांत रखे तथा शरीर से कोई बुरा कर्म न करे। मनुष्य यदि केवल 3 कर्म पथ को निर्मल रखे तो वह बुद्ध उपदेश पथ को प्राप्त कर लेगा। वास्तविक ज्ञान लाभ है, ज्ञान का अभाव हानि है। इन दोनों बातों को जानकर मनुष्य को चाहिए ऐसा व्यवहार करे कि ज्ञान में वृद्धि हो। अपने ही हाथ में शरदकालीन कुमुद की तरह श्रेय सूत्र को काट डालो, शांति पथ पर आरूढ़ हो। सुगत यानी भगवान बुद्ध के निर्वाण मार्ग की देशना की है, इनको एक्सेप्ट करो। सदम का सेवन करे, अविचारवान बनकर न रहे, मिथ्या मत पर मत चलो। उठकर खड़ा हो जाए, प्रमाण न करे, सदम का पालन करे। शीलवान संसार में सुखी रहता है, इसलिए शीलों का आचरण करे। इसलिए भगवान शील सूत्र में कहते हैं, शीले न सुगति होती, शीले न निवृत्ति होती, शीले न भोग क्षमता, तस्मात् शीले विशुद्धि। शीलवान बनने के लिए भगवान ने 8 शील 10 शील उपनिषद का जो मार्ग दिया है उपासकों को, वो करेगा तो इंसान पवित्र और सुखी बनेगा। जो पहले
भले अप्रमादी रहा हो, किंतु बाद में जो प्रमाद को छोड़ देता है वह बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह इस संसार को प्रभावित करता है। जिनके अच्छे कर्म उनके बुरे कर्मों से ढक लेते हैं, उन्हें बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह इस लोक को प्रकाशित करता है। जो मनुष्य धर्म का अतिक्रमण करता है और जो मूसावादी है वह कोई भी पाप कर्म कर सकता है। जो सदा जागरूक है और दिन रात अपने आप को अधिकाधिक शिक्षित करते रहते हैं और जो निर्वाणाभिमुख से उससे आश्रवस्त हो जाते हैं। यह पुरानी बात है। जो चुप रहता है उनकी भी निंदा होती है, जो अधिक बोलता है उनकी भी निंदा होती है, जो कम बोलता है उनकी भी निंदा होती है। इस पृथ्वी पर कोई ऐसा नहीं जन्मा कि जिनकी दुनिया में कभी निंदा नहीं। भगवान बुद्ध की भी निंदा हुई, डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की भी निंदा हुई। तो संसार में संसार का स्वभाव ही है निंदा टीका करना, और ऐसे ही निंदा टीका तो चलती रहती है। इनमें मन नहीं पड़ना चाहिए। न कोई ऐसा मनुष्य हुआ है, न होगा और न है जिनकी निरंतर निंदा ही निंदा होती हो अथवा निरंतर प्रशंसा होती हो। किसी की बार बार प्रशंसा या बार बार निंदा नहीं होती है। कभी कभी निंदा होती है, कभी कभी प्रशंसा होती है। वाणी के क्रोध के प्रति सावधान रहो, अपनी जीवा पर संयम रखो। मन के क्रोध के प्रति सावधान रहो, अपने मन पर संयम रखो, तो क्रोध भी शांत हो जाता है और घर में झगड़े नहीं होते। समाजशील सहनशील रहने से घर में कभी झगड़ा नहीं रहता। भगवान कहते हैं बीवी बोली, भाई बोला, बेटा बोला, माता पिता बोला, अपना बच्चा बोला, जो समाजशील रहोगे घर में तो ही तुम्हारा जीवन सही रहेगा, वरना ये जीवन में झगड़े झगड़े रहेंगे और इंसान दुखी रहेगा। अप्रमाद अमृत निर्वाण का पद है, विचारहीनता मृत्यु का पद है। जो अप्रमादी है वे मरते नहीं, और जो विचारहीन है, जो आलसी है, वे मरे हुए ही है। 13वां, सधर्म के साथ मिथ्या धर्म को मत मिलाओ। जो झूठ को सच और सच को झूठ बोलते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि संपन्न लोगों को कभी सत्य की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए ये मिथ्या दृष्टि, सत्काय दृष्टि, इस काय में कोई आत्मा है और वो मेरा कल्याण करेगा, और सम्यक दृष्टि, सही को सही पहचानना। ये तीन दृष्टि को जो पहचानेंगे वही बुद्धिज्म को पहचान सकेंगे, वरना बुद्धिज्म को पहचानना कठिन है। जो सत्य को सत्य और झूठ को झूठ समझ लेते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि संपन्न लोगों को ही सत्य की प्राप्ति होती है। जैसे ठीक से न साई हुई सत में पानी प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार प्रशिक्षित रहित चित्त में राग प्रवेश कर जाता है। इसलिए गंदे पानी में बार बार नया पानी डालोगे तो गंदा पानी शुद्ध होगा। तो हम देखते लोग बहुत बनते हैं, लेकिन धर्म का आचरण नहीं करते तो सुधार नहीं होता। बीवी वही होती है और भाई वही होता है। तो इनका कारण ये धर्म का आचरण, ये आचरण का धर्म है। इसमें मनुष्य का विकास होता है। तो विकास कब होगा? तुम आचरण करोगे तो। सिर्फ जय भीम बोलने से कुछ नहीं होता। यहाँ तो 14 अप्रैल 6 दिसंबर जय भीम और शांत को हो जाते हैं। ये परिस्थिति है गुजरात की, लेकिन ये गलत है। जैसे ठीक से साई हुई सत में पानी प्रवेश नहीं करता, उसी प्रकार प्रशिक्षित चित्त में राग प्रवेश नहीं करता। अगर तुम्हारा चित्त प्रशिक्षित है तो दूर हो जाएगा। 5 इंद्रियों में घुस नहीं जाएगा। 5 इंद्रियों में जो घुस जाता है वो दुखी होता है। आंख से कोई काम राग रूप देख लेता है तो अपने में काम राग आ जाता है तो वो गिर जाता है। तो ये गलत है। इसलिए भगवान ने काम गुण को हड्डी खाते हुए कुत्ते से सरखाया। भगवान कहते हैं कि कसाई के घर कुत्ता जाता है, पूंछ हलाता है, कसाई इसको मांस नहीं देगा, हड्डी लहू में ढोड़कर फेंकेगा, कुत्ता मुंह में चबाएगा, खुद का लोही पिएगा और मीठा है। ऐसे काम गुण में हम अपना खुद का लहू खत्म कर दें। ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा बात है। इसलिए भगवान बुद्ध ने अमावस्या पूर्णिमा जो अष्टमी को उपासकों को भी कहा है कि मैथुन धर्म से दूर रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। जो लोग पति पत्नी 5 साल तक ये ब्रह्मचर्य पालेंगे तो भी इसका चित्त खुल जाएगा और धर्म समझ में आ जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन चित्त माकड़ा है, पकड़ना कठिन है, कब क्या हो जाता है पता नहीं, मकड़े बंदर जैसा। इसलिए भगवान ने कहा कि अपने चित्त को काबू में रखो। उठे, आलस मत करे, सन्मार्ग पर चले। सन्मार्ग पर चलने वाला इस लोक तथा दूसरे सभी लोकों में सुखी रहता है।
जो लोक और परलोक में सुखी होना है तो सन्मार्ग में चलो, भगवान ऐसा कहते हैं। सन्मार्गगामी बने, कुमारगामी न बने। सन्मार्ग पर चलने वाला इस लोक तथा दूसरे लोगों को सुखी करता है। इसलिए अगर आपको सुखी होना है तो आपको सन्मार्ग पर चलना चाहिए और अच्छे मार्ग से जीवन जीना चाहिए। यहाँ हमारा समय हो गया है। ऑनलाइन और सामने सुनने वाले सभी लोगों को सुने हुए धम्म का हम पुण्य अनुमोदित करते हैं। सुने हुए धम्म से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। सामने और ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को भाषा के कारण, वाणी के कारण मुझसे जो समझाने का प्रयास हो सके इतना किया है। किसी को दुख लगा तो क्षमा करो, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। नथि मे शरणम आयम बुद्धो मे शरणम वारम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम आयम धम्मो मे शरणम वारम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम आयम शंभो मे शरणम वारम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुधाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो, सब सुखी।